ज्वाइन करने वाली है? मैं क्यों थी? अपने परिवार से दुख होता है ना, जब दूर होने का तो सबको ही दुख होता है। जिनका परिवार है वो इस अहमियत को समझेगा। पब्लिसिटी के लिए आप और माननीय मोदी जी अपने शब्द वापस ले में आपने उन सभी क्रांतिकारियों को और आंदोलनकारियों को आहट किया है, उनकी आत्माओं को आहट किया है। पहले भी 20 साल चला है आंदोलन। आपको पता नहीं है जब देश की आजादी हुई कितने साल आंदोलन चला। अभी कहते थे हमारी सीमा में कोई नहीं घुसा, कोई नहीं आया। अब वो इतने सारे मकान बन गए वहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में। देखिए मेरा मोदी जी से अनुरोध है कृपया करके ऐसा नहीं शब्द ना कहें आप। और आंदोलन जी भी जो शब्द उन्होंने कहा है मेरे को तो बहुत आहट हुई। और जो देश का अन्नदाता है वो आपको मैं एक बात बता दूं, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उन आंदोलन जीवी के कारण ही हुआ था, जिन्होंने आंदोलन कर करके अपनी लाखों करोड़ों लोगों की शहादत हुई थी। स्वतंत्रता सेनानी बहुत क्रांतिकारी हमारे देश में रहे। मेरा अनुरोध है माननीय मोदी जी, आप प्रधानमंत्री हमारे देश के, तो आप वो अपने शब्द वापस लें। मेरा अनुरोध है, मैंने हर अपनी बाइट में कहा है, हर चैनल पे जिस पे मेरी बाइट हुई है मैंने सभी में कहा है माननीय मोदी जी अगर आप उनका सम्मान करते हैं, जिन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलाई वो आंदोलनकारी ही थे, अगर आप उनका सम्मान करते हैं या आपके दिल में कहीं थोड़ी बहुत भी उनके लिए जगह है तो आप अपने शब्द सबसे पहले वो वापस लें। मेरा अनुरोध है माननीय मोदी जी से। पूनम जी 80 दिन कम नहीं होते हैं। 80 दिन से एक ही रवैया है आप लोगों का कि कानून वापस लीजिए। जब सरकार नहीं ले रही है तो आप मान लीजिए। इनका क्या रवैया, इनका रवैया क्या, इनका तो देखो, लेकिन हमारा तो एक ही है ना, आंदोलन कर रहे हैं आराम से सभ्यता से। इनका जो रवैया वो भी तो आप देखो। और हमारा ये अधिकार है आंदोलन करना, तो हम कर रहे हैं। आपको इतनी हमारी परेशानी महसूस हो रही है, देश की तकलीफ आपको इतनी दिख रही है, तो तुम काहे को रद्द नहीं कर रहे? तुम यूँ बता दो, या बात है पूछ के नहीं आई लाली तू? हाँ पूछ का कर, मुझे पूछ के बताया कर। तो फायदे बता रहे हैं ना वो, इसीलिए वो रद्द नहीं कर रहे। सोचते हैं वो किसानों के बारे में, देश की जनता ज्यादा सोचते हैं। देखो जितने भी जितने भी लोगों ने मेरे से पूछा मैंने नुकसान गिनवाए। डिबेट में भी मैं बैठी, बीजेपी प्रवक्ताओं को भी मैंने नुकसान गिनवाए, लेकिन वो मुझे फायदे नहीं गिनवा पा रहे थे। वो दूसरे सवाल पे आ जाते हैं, सिर्फ उनके पास एक ही जवाब होता है, कोई आप उनसे सवाल कर लेना, कोई सवाल। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, कांग्रेस और पाकिस्तान, ये 5 जवाब उनके पास है। अगर आप उन्हें कभी सवाल करोगी तो आपको पता लग जाएगा, वीडियो पे देख लियो। कोई सवाल किसानों की करेगा, इस कानून की करेगा, तो सवाल ये वहाँ उत्तर देते हैं इन बातों का। बीजेपी वालों से मेरा अनुरोध है जितने भी है, भैया कांग्रेस का आपको इतना ज्यादा प्यार है, उनसे मीटिंग करके मिल लियो, उनकी बात उनसे कर लियो। ये हमारे किसानों की बात चल रही है, अनुरोध है मेरा इन बिलों को रद्द करवा में हमें फायदे सुनने में तो ये भी आया बीजेपी आप ज्वाइन करने वाली है। किन्ने कही मिल रही है, सामने कही है कुछ नोटिस सुनने में आया। देखिए बीजेपी तो छोड़िए, यूँ सुनने में नहीं आया। मैं 2 महीना से भौंक रही हूँ भाई, मैं 2 महीने से बोल रही हूँ एक बात, मैं किसी पार्टी के तलवे नहीं चाट सकती। यूँ भी तो बोल रही हूँ मैं, यूँ तुम्हें सुनने में नहीं आया। बीजेपी ज्वाइन कर रही है। अपने परिवार से दुख होता है ना, जब दूर होने का तो सबको ही दुख होता है। जिनका परिवार है वो इस अहमियत को समझेगा। पब्लिसिटी के लिए आप नहीं समझने के ना वे समझने के, जो ये बात कह रहे पब्लिसिटी के लिए। जब रोका गया ये सच है ना, ऐसा तो है नहीं कि मैंने बिना इस बात को कह दिया। अगर मैं इस बात को बिना कहे कहती और बिना रोके कहती तो वो पब्लिसिटी होती। जब मुझे यहाँ से आवाज आई, रोका गया, तभी तो मैंने कहा सच करा मैंने तो, और मुझे दुख था। और ये अहमियत वही समझ सके जिनके परिवार हो। मुझे लग रहा है आपके नहीं दिखे परिवार, आपको दुख नहीं होगा अपने परिवार। प्रधानमंत्री इतने भावुक हो गए, भावुकता दिखा रहे हैं तो वो ना देखे तुमने, जब वो भावुक हो रहे हैं तो किसान तो दयावान होते हैं ना, थोड़ी दया करके जरा। अरे भैया इन्होंने तो भावनाओं में पहले देश बहा दिया, और वे इतने भावुक हो रहे हैं, उन्हें इतनी चिंता हमारी हो रही, तो वे कानून काय को वापस न ले रहे। इतने शहादत होगी, ठीक, इतना सिस्टम हो गया 2.5 पौने 3 महीने के बीच में, काय को न ले रहे वापस। उन्हें हमारी इतने लोगों की चिंता नहीं, इस देश के अन्नदाता की चिंता नहीं। के लिए तो कह रहे हैं ना, तब करवा कहियो संशोधन अपने नाम पे, एक बनवा लियो स्टाम्प पेपर। नहीं हमें संशोधन चाहिए, तुम्हें चाहिए होगा, तुम्हें चाहिए संशोधन, मुझे नहीं चाहिए, तुम करवा लेना अपने नाम पे। तो सोमवार को राज्यसभा में हुआ, उसमें भी जो मोदी जी थे उन्होंने यही कहा MSP है। कहाँ दिखाओ, तुम्हारे पास है, तुम लाइए नोटिस। जुबान की छोड़ो, जुबान तो पता नहीं वे क्या क्या कह रहे हैं। वो हमारे प्राइम मिनिस्टर है। जुबान पर हमारे नहीं, मेरे भी है, वोट तो तभी दिया था ना। लीजिए, तो हमने इस बात पर दिया वोट, अब यहाँ में हमारी कुछ गलती है। अब उन्होंने यूँ काम नहीं करा, जो वो अपनी जुबान से बोलते गए। वो तो ये भी कहते थे हमारी सीमा में कोई नहीं घुसा, कोई नहीं आया। अब वो इतने सारे मकान बन गए वहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में, तो ऐसे भी कह रहे हैं। कल की खबर नहीं देखी क्या, पीछे हट रही है चाइना भी, और भारत के लोग जो सेना पे थे वो भी पीछे हट रहे हैं। अब तो चीजें सुलझ रही हैं ना। वे घर भी हट गए, जो वहाँ घर बने हुए हट गए, हट गए, दिखाया नहीं है ना मीडिया ने। जब दिखाएगी तो मेरे मुझे बता दियो, फिर सवाल मेरे से वाले जो मेन स्ट्रीम दिखाती है वही सच होता है, मेन स्ट्रीम में वो चीज तो नहीं दिखाई। तो वो चीज जब दिखाना है जब यूँ सवाल कर लियो आके, जब मैं घर हट जा वहाँ से, और जब हट जा तो बता ही दियो, मुझे ढूंढ लियो, नंबर मेरा
है ही तुम पे। पतंजलि का बहिष्कार किया था ना आपने? देखिए मैंने पतंजलि का बहिष्कार नहीं किया, गलत कह रही हो आप। मैंने बाबा रामदेव जी जो है मैंने उनका बहिष्कार करा, वो भी इस बात के लिए करा कि वे जब आंदोलन करते थे कांग्रेस के खिलाफ में, जब तो वे दिख जावे महंगाई के खिलाफ बोले हमारी सरकार आएगी 30 रुपए में पेट्रोल मिलेगा, अब वो दिख नहीं रहे। तो मैंने इस बात का करा, उन्हें जेड सुरक्षा क्यों मिली, देश को क्या उपलब्धि थी, मैंने इस बात का करा। आप मेरे सवाल जवाब नहीं सुनते आप। बहिष्कार करने के बाद भी अब उनकी ही एक कंपनी है सोया इंडस्ट्रीज, अब उसको 227 करोड़ का मुनाफा हुआ है। हाँ तो नहीं तो हुआ, क्या पता कि आप लोग बहिष्कार कर रहे हैं, आप लोग हर उस व्यक्ति का बहिष्कार होना चाहिए जो अन्नदाता के खिलाफ है, जो देश का फायदा नहीं चाहता। अब इन किसानों ने क्या फायदा हुआ, उन्हें तो हुआ बाबा जी को। और बाबा जी इतने फायदे ले चले जाए, कहाँ करेंगे, कहाँ ले जाएंगे इतने, भाई कहाँ लेके जाएंगे भाई, वो भी तो बताओ। है इतने लंगर लग रहे हैं, आंदोलन चल रहा, यहाँ इतने लंगर लग रहे हैं, जितने भी उनकी प्रॉपर्टी है, जितने पैसा वैसा सब यहाँ लंगर में दान कर दे। वो तो चैरिटी में लगाते हैं ना। चैरिटी के छोड़ो, यहाँ भी तो लंगर चल रहे हैं, यहाँ भी लगाते में 10, 20, 50 करोड़ आप बता रही कुछ वहाँ में। हमने उनके प्रोडक्ट खरीद के, मैंने तो देखे खरीदना, एक चॉकलेट तो मैंने एक बार खरीदी है, मैंने नहीं खरीदी, इन्होंने नहीं तो खरीदी, देश वालों ने, दूसरे देश वालों तो खरीदे ना, ठीक है। तो वे यहाँ लगा दे, मैं देश वाले तो कर रहे हैं आंदोलन। वो तो यहाँ पे वो बोले कानून अच्छा है, आप लोग गलत बैठे हो, क्यों लगाएंगे यहाँ? महंगाई के लिए आ जाते बोलने के लिए, बहुत कहवे 30 रुपए मिलेगा पेट्रोल, बहुत कहवे महंगाई कम हो जाएगी, अब कहाँ दिख नहीं रहे बाबा जी। लोकतंत्र पर आपको भरोसा नहीं है, प्रधानमंत्री पर लोकतंत्र तो खतरे में है, आपका भरोसा नहीं, और आप चाह रहे हैं प्रधानमंत्री आप किसानों पर भरोसा कर लें। तो मतलब वे हम पे भरोसा करने के लिए बने या हम बने? हमने तो उन पे भरोसा कर लियो, एक बार हमने कर लियो, 2 बार कर लियो, 2 बार सरकार उनकी आ गई, कर लियो। अब वे हम पे भरोसा करें, हमको यह देश को क्षति थोड़ी पहुंचा रहे भाई, हम तो इनसे अपना अधिकार मांग रहे हैं, तो इनका ये फर्ज नहीं है हम पे भरोसा करें। में अगर वे कल इस बात को कहते हैं मुझे किसानों पे भरोसा नहीं है, तो जब हम उन्हें जवाब देने के लिए बैठे हैं यहाँ। बाहर से समर्थन मिल रहा है, कुछ तो होंगे ना? कहाँ से मिल रहा बाहर से? जैसे समर्थन कब मिलो? इतने लोगों ने ट्वीट किया, ट्वीट करो, चलिए ट्वीट का भी मुद्दा बन गया है। लीजिए एक ही ट्वीट का इन्होंने मुद्दा बना दिया, ठीक है उन्होंने करा, उनका मन था, मैं तो कहीं नहीं उनसे तुम ट्वीट करियो, ठीक है ना, मेरी को रिश्तेदारी उनसे। दूसरी बात, इस बात को भी तो देखो, अब इस बात पे ये सवाल उठा रहे हैं, बाहर की बात हो रही, और माननीय मोदी जी बाहर देशों में जाते थे, अब की बार ट्रम्प सरकार, ठीक, और वहाँ पे आंदोलन होता था ट्रम्प साहब के खिलाफ में, तो माननीय मोदी जी ट्वीट करते थे, तो वो भी तो एक मुद्दा, ये भी तो बाहर वाले लोगों, बाहर कंट्री में जाके, वो तो विदेश नीति में शामिल हो गया ना, देश के विकास के लिए वो विदेशों में उनसे संबंध अच्छे बने हमारे। वे किसी पे ट्वीट करे और किसी की सरकार बनाने को कह में, तो वे होगा विदेश नीति में संबंध, और उन्होंने 2 शब्द हमारे आंदोलन को क्या कह दिए, वो होगी घबराहट, वो होगा गलत। कैसी कैसी बात नहीं आ रही, समझ में नहीं आ रही। क्या चाहते हैं फिर? कानून रद्द चाहते हैं, MSP पक्की चाहते हैं, स्वामीनाथन रिपोर्ट रद्द चाहते हैं, और कुछ नहीं चाहते। आने वाले कल में युवा जो बेरोजगार है उन्हें भी पद दे में, उनकी नौकरी पे, आपको पता है इतने वो ज्वाइनिंग लेटर ले लेके वे ज्वाइनिंग ना हुई है सरकारी नौकरी की, बेचा में, और महिला शक्ति को आगे बढ़ा में, महिलाओं का सम्मान करना सीखे। ऐसे लोग जो इनकी पार्टी में भरे हुए हैं, महिलाओं को अपमान करना इनकी फितरत हो गई है, ठीक है। और इस बात को ध्यान रखें, हर उस व्यक्ति का बहिष्कार होता है जो देश की नारी का सम्मान नहीं करता। इनके लोगों की ज्यादा गंदी आदत है, ये आदत है, सुधार है इनके लोग। सबसे पहले तो इस आंदोलन के बाद महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी कोई आंदोलन करने वाली है क्या? देखिए, जिस महिला के ऊपर अत्याचार होगा, जिस मेरी बहन बेटी के होगा, मैं उसके साथ खड़ी हूँ हमेशा, और युवाओं के साथ खड़ी हूँ, और इन किसानों के साथ सारे जीवन उन्होंने अब तो आप फेमस हो गए आंदोलन से, नहीं मतलब अच्छा, प्यार क्या मैं इसे भैया, प्यार मिल रहा है ना। आप कहीं आंदोलन होगा तो आप जाओगे तो फिर आपको भी तो वही बोलेंगे ना, आंदोलन जीवी। बोलन तो मुझे तो गर्व है, मुझे आंदोलन जीवी कहेंगे। मैंने बताया नहीं आपको, देश को आजादी मिली आंदोलन जीवियों के कारण, तो मैं गर्व से कहती हूँ, मैं पूनम पंडित गर्व से कहती हूँ, हाँ मैं आंदोलन जीवी हूँ। अगर आप समझते हैं तो बिल्कुल हूँ, क्योंकि जिनकी शहादत होता है, जिनके आंदोलन करने से मेरे देश को आजादी मिली है, कितनी बड़ी बात है। मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं क्यों दुखी हूँ इस बात से। मैडम 2 दिन पहले का भाषण था प्राइम मिनिस्टर का, उसको देख करके लगता है कहीं से गवर्नमेंट बिल वापस करने के मूड में है? मुझे तो नहीं लगता। आपको आंदोलन देख के लग रहा कि हम जो यहाँ पे आराम से वैसे बैठे हैं, बस बिल रद्द करवाने आए हैं, बात ना। कब तक बंगाल में अब जब तक वे कहेंगे। बंगाल के चुनाव आ रहे हैं, अब अमित शाह जी ने बोल दिया 18-18 हजार रुपए मिलेंगे बंगाल के किसानों को। अच्छा, तो बंगाल के ये अभी 15-15 लाख वाला तो मिला ना, अभी किसी मिले ना, ठीक। अबे बंगाल वाले लेके देख लेंगे, और जो वे रोटी खाते होंगे तो इनके झांसे में नहीं आएंगे, ठीक है। जनता समझदार होगी, अब ये जन आंदोलन होगा पूरे देश में, सभी लोग समझदार हैं। अमित शाह जी अब हमारा रैली करने जा रहे हैं, अब ना फैल रहा उनका कोरोना,
ना, अपना हो रहा उनका करो ना, अपना वहाँ धारा 144 लग रही, अमित शाह जी रैली करने जा रहे हैं वहाँ। मैडम पीएम बोल रहे हैं कि आप लोग विकास में बाधा बन रहे हैं, जैसे ये प्रोटेस्ट हो रहा है, बिहार में स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पूरे देश में भी प्रोटेस्ट का माहौल है। भैया ये प्रोटेस्ट जो ये किसानन की वजह से हो रहा है, ये यह बात काय को नहीं समझ रहे हैं, अपने खिलाफ काय को आंदोलन पे आंदोलन करवाने लग रहे। सच बात करें कह मैं जी ठीक है ये हम बिल रद्द कर रहे हैं, बात खत्म। तो गवर्नमेंट तो ये कर रही है आप विकास में बाधा बन रहे हैं आप लोग। वे अपना विकास कर रहे हैं या उद्योगपति का कर रहे हैं या देश का कर रहे हैं, ये वाली बात पूछ के उनको और मेरे दोहराना कल यहाँ जवाब लेने के लिए मुझसे। क्या कर लिया? ट्रैक्टर रैली कर लिया, भारत बंद कर लिया, चक्का जाम कर लिया, दोबारा चक्का जाम करने जा रहे हैं, उम्मीद तो कुछ दिख नहीं रही है। अरे लाली 20 साल चले आंदोलन, आपको पता नहीं है जब देश की आजादी हुई कितने साल आंदोलन चला। भी करने को जहाँ पता नहीं हमारी कौन सी उम्र निकट गई, जब हमारे माननीय मोदी जी इतनी उम्र के होकर 70 साल के देश चला सके तो ये बुजुर्ग आंदोलन नहीं चला सकते, मेरे जैसे युवा आंदोलन नहीं चला सकता। आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं जो क्रांतिकारी लोग थे, सुभाष चंद्र बोस हो गए, राजगुरु हो गए, सुखदेव हो गए, अब उन पर भी सवाल खड़े हो गए हैं? देखिए इन्होंने जो ये शब्द कहा ना आंदोलन जीवी, इन्होंने सबको आहट किया है। ठीक, तो मेरा अनुरोध है अपने शब्द कृपया आप वापस ले माननीय मोदी जी। सीधा मोदी जी से कहूंगी मैं, ये जो आपके नीचे वाले लोग हैं आपकी पार्टी में, ये इस शब्द को दोहरा रहे हैं। हमारे मोदी जी ने बहुत अच्छे शब्द कहे, इनको इन्हें भी थोड़ा समझा मैं। और माननीय मोदी जी अपने शब्द वापस ले में, आपने उन सभी क्रांतिकारियों को और आंदोलनकारियों को आहट किया है, उनकी आत्माओं को आहट किया है, जिनकी वजह से हमारा देश आजाद हुआ। अगर आपकी नजरों में थोड़ी बहुत भी इस बात की इज्जत है, उनकी इज्जत है, तो अपने शब्द वापस ले।